बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस स्मॉल वीडियो में हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं विद इन हार्मनी और उनको एनिमेट कर सकते हैं विद सिंपल टूल्स। और ये बिल्कुल बेसिक्स ऑफ एनिमेशन है जो कि आप सीखने जा रहे हैं। और फॉर इंपोर्टिंग एन इमेज हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल पे और यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं इमेजेस। और हमारे डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस हैं। यहाँ पे पहली इमेज जो है वो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर बैकग्राउंड। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन है क्रिएट सिंगल लेयर नेम्ड। यहाँ पे आप कस्टम नेम भी रख सकते हैं या क्रिएट लेयर बेस्ड ऑन फाइल नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट लेयर सिंपल है। कन्वर्ट टू टून बून वेक्टर ड्राइंग, ये अगर आप ऑप्शन चूज़ करेंगे तो ये वेक्टर ड्राइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर कीप एज ओरिजिनल बिट मैप, तो हम इसको कीप एज ओरिजिनल बिट मैप रखना चाहते हैं। ये वाला ऑप्शन हम जब फोटोशॉप से कैरेक्टर वगैरह इंपोर्ट करेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगा। रूल्स फिट कर लेते हैं एंड अल्फ़ा रखते हैं और ओके करते हैं। तो अब ये कह रहे हैं नाम इसका काफ़ी लेंथी है तो आप नाम चेंज कर लीजिए, तो हम इसको नाम दे देते हैं BG और ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक इमेज आ चुकी है। इस इमेज को हम किसी भी टूल के साथ एडिट नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इमेजेस एडिट नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म टूल जो होता है वो इमेज को मॉडिफाई कर सकता है। तो ट्रांसफॉर्म टूल जो होता है यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, तो ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर आप यहाँ पे देखें कि हम इसको मूव कर सकते हैं इमेज को। हम इस इमेज को स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ओके। और इस इमेज को हम जो है वो स्क्यू भी कर सकते हैं। तो स्क्यू करने के लिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं माउस तो यूं हम स्क्यू कर सकते हैं, और अगर इस जगह पे रखते हैं तो यूं हम स्क्यू कर सकते हैं। हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं अगर हम यहाँ से किसी नोड को पिक करते हैं और इसको सिंपल किसी साइड पे स्ट्रेच भी कर सकते हैं इमेज को। हम इमेज को जो है बिल्कुल अपोजिट साइड पे भी ले जा सकते हैं किसी भी नोड को पिक करके, ओके। और इसमें एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पे जब भी आप कोई इमेज लाते हैं तो यहाँ पे एक नोड आ जाता है मिडल में, इसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट। तो ये पिवट पॉइंट के गिर्द आपकी जो इमेज होती है वो रोटेट करती है या मूव होती है। अगर आप इस पिवट पॉइंट को यहाँ से पिक करके यहाँ पे ले आएँ और फिर इसको मूव करें तो ये उस पिवट पॉइंट के गिर्द मूव करेगी और उस पिवट पॉइंट के गिर्द स्ट्रेच होगी, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम Ctrl+Z प्रेस करते हैं और पिवट पॉइंट को मिडल में ले आते हैं दोबारा से, और इस इमेज को हम जो है इस तरह से बड़ा स्केल कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको यूँ, और इसको हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखते हैं फर्स्ट की फ्रेम पे, यहाँ पे है ये लेयर, ओके। तो अब हम एक और इमेज ले आते हैं और दूसरी इमेज लाने के लिए भी हम इंपोर्ट करेंगे इमेजेस एंड नेक्स्ट इमेज ले आते हैं कार की। उसको भी उसी तरह से सेटिंग रख के हम कार को यहाँ पे ले आते हैं, और कार की इमेज को आप देखें कि वो कार अब हमें नज़र नहीं आ रही जबकि हमें फ्रंट पे चाहिए। और उसकी वजह यह है कि कार की जो लेयर है वो BG बैकग्राउंड लेयर के बाद है। हम कार को ड्रैग ड्रॉप करते हैं टॉप पे, तो अब आप देखें कि कार हमारी फ्रंट पे आ चुकी है। तो कार को हम उसी तरह से स्केल कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म टूल को चूज़ करके, और इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ओके यहाँ से कार को मूव करवाते हैं किसी जगह से, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी कार है यहाँ से आ रही है और इस कार ने यहाँ से यहाँ तक आना है, आगे जाना है, ठीक है, गायब होना है इस सीन में। तो इस सीन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि हमारी
जो दोनों सिंपल मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सिंपल ये है कि अभी हमारी जो कार है वो इस स्टेज पे है और ये इस की फ्रेम पे है, और ये वाली इमेज इस स्टेज पे है और इस की फ्रेम पे है। तो हम यहाँ पे इस स्टेज पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। तो हम इफ़ वी आर सेटिस्फाई विद दिस ओरिएंटेशन, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी लेयर सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट लेयर, और यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम क्लिक कर देंगे, और सेकंड लेयर को ड्राइंग को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट की फ्रेम इंसर्ट कर देंगे। तो अब ये दो की फ्रेम्स ऐड हो चुकी हैं हमारी। इस ड्राइंग को ख़त्म कर देते हैं इस स्टेज पे। ओके, तो अब हम इस नोड को ले जाते हैं एंड पे। ओके, तो हम फॉर एग्जांपल इस जगह पे एंड फ्रेम पे ले जाते हैं, और एंड फ्रेम पे हमें इसकी क्या पोजीशन चाहिए। तो हम कहते हैं जी कि ये वाली जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इमेज, ये शिफ्ट प्रेस करके हम इसको बिल्कुल सीधा ऐसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि कार आगे की तरफ जाएगी तो ये इमेज जो है वो बैक की तरफ मूव करेगी। तो इसको यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम कर देते हैं। ओके, और कार जो है इसको हम आगे लेके जाते हैं यूं, थोड़ा सा एक्चुअली स्टार्ट से प्रॉब्लम हुआ है, शिफ्ट प्रेस करके आगे लेके जाते हैं और यहाँ तक ले आते हैं। ओके, और इंसर्ट कर देते हैं की फ्रेम। तो अब अगर हम फर्स्ट फ्रेम पे चले जाएं और प्ले करेंगे तो ये दरमियान की एनिमेशन फ्रेम्स खुद ब खुद ऐड हो जाएंगी। तो प्ले करते हैं, तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये एक सीन हमने क्रिएट कर लिया इन विच वी आर मूविंग, आवर कार इज़ मूविंग एंड बैकग्राउंड इज़ मूविंग एज वेल। तो अगर हम इसको रेंडर करें तो आपको रेंडर व्यू में भी सेम इसको अगर हम रेंडर करते हैं यूँ, तो आप देखेंगे कि रेंडर व्यू में हमें हमारी वीडियो कैसे नज़र आती है एनिमेशन। तो ये बिल्कुल एक सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है इमेजेस वगैरह को लेके आने का और अपना सिंपल सीन जो है वो क्रिएट करने का। तो होपफुली ये आपको समझ आई होगी, और इसमें के अंदर हमने की फ्रेम्स यूज़ की हैं, ना कि हमने पैग्स यूज़ की हैं। पैग्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनका एडवांस जो है वो फीचर्स बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो जो है एनिमेशंस वो बिल्ट हो गई है, और यहाँ पे आके कार हमारी रुक गई। ठीक है, तो इसको फिर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो में या किसी भी सूरत में। एनी हाउ आई थिंक कि ये काफ़ी है इस वीडियो तक, और आप इसको ट्राई करें विद डिफरेंट थिंग्स। आप जो है वो तितली वगैरह को एनिमेट कर सकते हैं, बटरफ्लाई को, या किसी भी चीज़ को। तो सिंपल मूवमेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।